हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। महादेव आप सभी पर अपना कृपा सदैव बनाए रखे। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से एक नई कथा के साथ आप सबके बीच में आ गई हूँ और आज मैं आप सबको एक गरीब बेटी की कथा सुनाने वाली हूँ जो बहुत ही दर्द भरी कथा है। और दोस्तों, आप सब इस कथा को पूरा जरूर ही श्रवण कीजिए और हमारी कथा आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ आप सब हमारे वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कीजिएगा। तो दोस्तों, एक गरीब बेटी जो महादेव की बड़ा ही भक्ति किया करती थी और उनका नाम सुनीता था। उनके माता पिता बड़ा ही गरीब थे। वो प्रतिदिन मजदूरी करके जो भी उनकी कमाई होती उन्हीं से उनका घर परिवार चला करता था। वो अपने भगवान को नहीं याद करते, परंतु उनकी बेटी जो सुनीता थी वो महादेव के प्रति बड़ा ही लगाव रखती थी और अपने काम काज के अलावा महादेव के भक्ति में प्रतिदिन लीन रहा करती थी। और उनकी भक्ति को देखकर उनके माता पिता भी बड़ा ही प्रसन्न रहा करते थे कि हमारी बेटी महादेव से बड़ा ही लगाव रखती है और महादेव की भक्ति में प्रतिदिन लीन रहा करती है। उन्हें अपनी बेटी के महादेव के प्रति भक्ति को देखकर कोई आपत्ति नहीं था और उनके साथ अपनी बेटी को सहयोग किया करते थे। वो जो भी कुछ पूजा पाठ के लिए अपने माता पिता से अर्ज किया करते तो उनके माता पिता उनके वो सब सामग्री पूजा में लगने वाले उन्हें लाकर किसी भी तरह से दिया करते थे और वो भी अपने माता पिता और अपने भगवान महादेव से बड़ा ही प्रसन्न रहा करती। अब प्रसन्नता कुशलता पूर्वक निस्वार्थ भावनाओं के साथ महादेव के प्रतिदिन भक्ति भाव किया करती थी और उनके घर में किसी भी प्रकार के महादेव की दया से कोई कमी नहीं थी। भला ही वो गरीब थे परंतु सुख शांति उनके घर बड़ा ही भरा हुआ था और वो पूरे परिवार बड़ा ही खुश थे। सुनीता अपने माता पिता के एक ही औलाद थी और अपने माता पिता के साथ बड़ा ही प्रसन्नता पूर्वक रहा करती थी। समय इसी तरह व्यतीत हो रहा था और जब सुनीता विवाह के लायक हो जाती है तो महादेव की दया से उनका एक अच्छे घर में बहुत ही कुशलता पूर्वक विवाह हो जाता है। परंतु जिस घर में सुनीता का विवाह होता है उनके ससुराल वाले कोई भी उनके घर के किसी भी भगवान का कोई भक्ति नहीं किया करता था। और जबकि सुनीता जो थी उनके महादेव के प्रति उनसे तो बड़ा ही लगाव था और वो भक्ति भाव में बड़ा ही निपुण थी और प्रतिदिन बिना महादेव के पूजा अर्चना किए बिना अन्य के एक दाना भी अपने मुंह तक नहीं लगाया किया करती। वो प्रतिदिन महादेव का निष्ठापूर्वक तन मन से भक्ति भाव किया करती और महादेव भी उनके भक्ति से बड़ा ही प्रसन्न रहा करते थे। जबकि उनके ससुराल वाले कोई भी किसी भी भगवान का कोई पूजा नहीं करता था और उनकी पूजा को देखकर उनके ससुराल वाले उनसे बड़ा ही घृणा किया करते थे। कहते थे कि हमारे घर में एक ऐसी बहू आ गई है जो अड़भंगी भोलेनाथ की पूजा करती है और इस भगवान की पूजा अर्चना करने से क्या लाभ है। सुनीता को उन लोग पूरे परिवार उन्हें बड़ा ही समझाते। सुनीता के स्वयं पति भी उनके समझाते कि तुम माता पिता की बातों को क्यों नहीं मान ले रही हो, कि तुम इस भक्ति को छोड़ दो। तुम इस अड़भंगी की पूजा करोगी तो तुम्हें क्या लाभ है, तुम्हें इससे क्या मिलने वाला है कि जो प्रतिदिन पूजा अर्चना करते रहती हो, एक दाना तक भी अपने मुंह तक नहीं लगाती जब तक पूजा नहीं कर लेती। कि हम सब तो तुम्हारे भक्ति से बड़ा ही तंग आ गए हैं कि तुम इस भक्ति को करना छोड़ दो। कि जब भी प्रतिदिन हमारी आँख खुलती है तो तुम्हारी ही आवाज़ सुनाई पड़ती है, बस अपने महादेव के भक्ति में लीन रहती हो, नमः शिवाय के जाप करते रहती हो। इस नमः शिवाय के जाप से तो हम सभी का दिमाग एकदम पागल हो गया है कि हम सब अब तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनना चाहते हैं कि तुम्हें अगर इस घर में रहना है तो तुम महादेव का भक्ति करना छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा। परंतु फिर भी सुनीता अपने पति और सास ससुर ननद की बातों को नहीं मानती है और सदैव उसी प्रकार महादेव की भक्ति करती ही रहती है और अपने परिवार को कुछ ना बोलकर वहां से चली जाती है
और मन ही मन महादेव का गुहार लगाती है और कहती है, जिसका स्वयं महादेव सहारा हो, उनके साथ हो, उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है। हमारे साथ हमारे भगवान महादेव हैं और हमें किसी से कोई डर नहीं है, चाहे हमारे साथ कुछ भी हो जाए, परंतु हम तो अपने भगवान के प्रति भक्ति को कभी नहीं छोड़ेंगे। इसी तरह निरंतर भक्ति करते ही रहेंगे। और सुनीता प्रतिदिन के प्रकार उसी तरह महादेव की भक्ति करते रह गए और समय बीत रहा था। कुछ महीने बाद सुनीता के पति उनके कहते कहते थक जाते हैं। कुछ उनके घर परिवार वाले नहीं बोलते हैं और उनका पति बाहर कुछ काम से चले जाते हैं 2-4 महीने के लिए। और इधर सुनीता अकेले पड़ जाती है अपने ससुराल में और प्रतिदिन फिर उसी प्रकार महादेव की भक्ति करने लगती है। और कुछ दिन बीतता ही है, तभी उनके ससुराल वाले सास ससुर जो थे सुनीता के, उन पर बड़ा ही अत्याचार करने लगते हैं। उनकी भक्ति को देखकर बड़ा उनको घृणा आता और उन पर बड़ा ही दुर्व्यवहार करते। एक दिन का बात हुआ कि जब सुनीता महादेव की भक्ति में लीन थी और रुद्राक्ष की माला को लेकर नमः शिवाय की जाप कर रही थी, तभी उनकी सास सुनीता को ढूंढते हुए उनके कमरे तक चली जाती है। और जब वो देखती है कि सुनीता तो भक्ति में लीन है, तो उन्हें बड़ा ही गुस्सा आता है और गुस्से के मारे वो सुनीता के समीप जाती है और जो महादेव के समीप दिए को जलाई थी सुनीता, उसी दिए को उठाकर और सुनीता के हाथों पर जलते हुए दिए को गरम घी था डाल देती है, जिससे सुनीता के हाथ जल जाती हैं और फुरा पड़ जाते हैं। और सुनीता तो महादेव के भक्ति में लीन थी। महादेव की दया से उनके हाथों पर क्या हुआ क्या नहीं, उन्हें कोई असर नहीं पड़ रहा था। महादेव की उन पे दया थी। उनके हाथ जख्मी पड़ जाते हैं, परंतु फिर भी उन्हें कुछ पता नहीं चलता है। और जबकि इधर उनकी सास जो थी वो तो चकित हो जाती है कि हमने तो इस पे जलती हुई दिए का जो घी था वो तो बहुत ही गर्म रहता है और इसके हाथों पर हमने तो डाल दिया और इसके हाथों में तो छाले पड़ गए हैं, फिर भी इसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है और यह आह तक नहीं कर रही है। जबकि सुनीता तो भक्ति में लीन थी। और फिर वो वहां से चली जाती है और जब 108 बार नमः शिवाय के जाप करने के बाद उठती है तो सुनीता के हाथ पर सीधे नजर पड़ती है तो देखती है कि हमारे हाथों जो है वो तो जल गया है। उन्हें कुछ पता नहीं चला कि हमारे हाथ कैसे जले, क्या हुआ क्या नहीं, और उन्हें कोई दर्द भी नहीं हो रहा था। महादेव को प्रणाम करती है, फिर अपने घर में कार्य काम के लिए चल जाती है। सारे काम करने के बाद खाती है पीती है, इसी तरह समय बीत रहा था। फिर कुछ दिन बीत गए। उनकी सास तो उनसे कुछ नहीं बोल रही है, चुप रह रही है कि हमने तो उस पर बहुत ही गलत व्यवहार किया है, उसके हाथों पर तक गरम दिए को झेल दिए हैं, परंतु फिर भी उसके पर कोई असर नहीं पड़ा है और हमें भी कोई कुछ तक नहीं बोले कि आखिर हमारा हाथ जला कैसे। सुनीता कोई भी परिवार से अपने घर में किसी से भी कुछ नहीं बोल रही थी। सोची कि वो शायद हमारे भक्ति में लीन थे और हमारे हाथे से कुछ हो गया होगा कैसी भी तरह, जो दिए गिर गए तो हमारे हाथे में छाले पड़ गए हैं। कुछ नहीं बोलती है। सुनीता के सास ससुर ननद जो थे आपस में बात कर रहे थे। उनकी सास जो थी कह रही थी अपने पति और बेटी से कि हमने तो उसके हाथ को जला दिया है, परंतु फिर भी वो उसी तरह निरंतर भक्ति कर रही है कि अब हमें इस पर कोई बड़ा ही प्रहार करने पड़ेगा, तभी इस भक्ति को ये छोड़ेगी। कि हमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जब ये भक्ति करती है, नमः शिवाय के जाप करती है, हमारे जब कानों तक पहुंचता है तो हमें बड़ा ही दुख होता है। पता नहीं क्यों ऐसे ये करते रहती है। फिर कुछ दिन ही बीते और जब फिर सुनीता महादेव की भक्ति में लीन थी, भक्ति उनकी कर रही थी, उनका एक जख्म जो था वो तो भरा नहीं था। और इधर सास ससुर जो थे
उनके दूसरा प्रहार के लिए तैयार थे और वो भक्ति कर रही थी और महादेव के समीप दिए को जलाई थी, भोग लगाई थी प्रसाद को और भक्ति में लीन थी। तभी उनके सास ससुर ननद आते हैं उनके पास और उनके आंचल में दिए जहाँ रखे थे उनके आंचल को रख देते हैं और दिए से उनके आंचल पकड़ लेता है और उनकी साड़ी जो थी सारा जल जाता है, उनका सारा शरीर में छाले पड़ जाता है। और जब उनकी तेज धार लगती है तो उनकी आंख खुलती है तो देखती है कि हमारी साड़ी तो जल रही है और साड़ी को उतारते उतारते उनका सारा शरीर जल जाता है और छाले पड़ जाता है। वो बड़ा ही जोर जोर से रोने लगती है, विलाप करने लगती है, माँ जी बचाइए, हमारे साड़ी में आग लग गई है। इधर तो सब तैयारी के साथ थे और सोचे थे कि जब वो बचाने के लिए हमें कहेगी तो उस पे हम एक काम करेंगे, उस पर गर्म पानी लाकर डाल देंगे। और खौलते हुए पानी उधर ननद जो थी किचन में रखी हुई थी और जब सुनीता आवाज लगाने लगी तभी उनकी ननद दौड़ी दौड़ी जाती है और सास ससुर और ननद जो थी अपनी माँ के कहे अनुसार पानी को लाती है, गर्म पानी भरी हुई बाल्टी से सुनीता पर डाल देती है, जिससे सुनीता को और भी जलन होने लगता है और भी वो पीड़ित हो जाती है। उनके सारे शरीर में छाले पड़ जाते हैं, एक दिन का तक भी नहीं बचता है, उनके सारे शरीर जल जाते हैं। और सुनीता की इस हालातों को देखकर उनके सास ससुर उन्हें कोई उपचार तक भी नहीं करते और वो जिस हालात में थी उसी प्रकार छोड़ दिए थे। वो लोग तो चाह रहे थे कि भले ही ये मर जाए कि हम अपने बेटे के दूसरे विवाह कर देंगे, जबकि सुनीता कि ये नहीं जानते थे उनके सास ससुर की उन पे तो शिव महादेव का हाथ है, वो तो शिव महादेव के भक्त हैं, तो उनके साथ कैसे क्या कुछ हो सकता है, भला ही पीड़ित रह सकती हैं, परंतु भगवान के घर में देर नहीं हो सकता है। और वो महादेव की ही दया था कि वो उतने अत्याचार करने के बाद भी वो जीवित थे। और फिर कुछ दिन बीता और उनके घर वाले कोई उपचार नहीं किए और फिर उन्हें उस भक्ति को देख उनके उसी हालात में उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं कि हमारे घर में एक कोढ़ के रहने से हमारे घर में सुख शांति नहीं रहेगा, कि तुम हमारे घर से चली जाओ, कि तुम हमारे घर के लायक नहीं हो, हमारे बेटे के लायक नहीं हो, कि तुम हमारे घर से निकल जाओ। और उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं। और सुनीता अपनी हालातों को लेकर अपने माँ के घर भी नहीं जाती है कि जब हम अपने माँ के घर जाएंगे तो हमारे माता पिता भी हमें देखकर वो बड़ा ही दुखी हो जाएंगे। और वहीं से वो अपने ससुराल से ही किसी दूसरे नगर में चली जाती हैं। जाते जाते उन्हें एक भगवान का मंदिर मिलता है, शिव मंदिर, और उसी मंदिर में जाकर दरवाजे पर बैठ जाती हैं और अपने पूरे बदन को ढक लेती है। और ढकने के बाद सीढ़ी पर बैठ के ही महादेव के मंदिर के बाहर फुट फुट के रोने लगती है, क्योंकि सुनीता के शरीर के जले हुए पूरे 2 दिन हो गए थे और उसे 2 दिन में उसे कोई भी उपचार नहीं मिला और एक दाने तक भी उसे कुछ खाने को नहीं मिला। वो अपनी दर्द को सहन नहीं कर पा रही थी और महादेव के समीप सीढ़ियों पर बैठकर बड़ा ही फुट फुट के रो रही थी। और उसी क्षण उनका पति जो थे उसी रास्ते से वापस अपने घर के जा रहे थे। महादेव का दया था को उसी रास्ते से जा रहे थे और जब उन्हें रोने की आहट मिलती है, सुनाई पड़ती है उन्हें, तो कहते हैं ये तो हमारी स्वयं सुनीता की आवाज़ है जो रो रही है। वो रोने की आहट को सहन नहीं कर पाते हैं और दौड़ी दौड़ी मंदिर के पास समीप जाकर देखने लगते हैं कि आखिर कौन इतना रो रहा है। तो जाकर देखते हैं कि एक औरत अपने पूरे बदन को ढकी हुई है और उसका पूरा बदन में छाले पड़े हुए हैं। उनके समीप जाते हैं, उनके चेहरे को देखकर वो अपने पत्नी को नहीं पहचान पाते हैं, जबकि सुनीता जो थी वो अपने पति को पहचान लेती है और अपने पति को पैरों को पकड़ के बड़ा ही फुट फुट के रोने लगती है और
तभी उनका पति कहते हैं मन ही में कि हमारी सुनीता तो हमारे घर पे होगी, पता नहीं ये दूसरा कोई होगा ये। तो अपने पैरों से उन्हें हटाते हैं, कहते हैं कि आप हमें क्यों पैरों को पकड़ रही हैं, क्या आप हमें छोड़ दीजिए, हम आपको कुछ दे रहे हैं, अपना जाकर उपचार कर लीजिए, हम कुछ पैसे दे रहे हैं आपको। और सुनीता के पति सुनीता को कुछ पैसे दे देते हैं उपचार के लिए, और फिर वो वहाँ से वापस घर अपने चले जाते हैं। और जब अपना घर जाते हैं तो सभी को देखते हैं और अपने पति को नहीं देखते हैं। तब अपने माता पिता से पूछने लगते हैं, और जब अपने माता पिता से पूछते हैं तो उनके माता पिता सुनीता के बारे में खड़ी खोटी सुना देते हैं और कहते हैं पता नहीं वो कहाँ चली गई घर से, हम सबको भी कुछ तो नहीं बताई है, शायद अपने माँ के घर गई होगी। तो सुनीता के पति उसी क्षण फिर सुनीता के घर मन ही मन जाते हैं। तब उनके माता पिता से कुछ नहीं बोलते हैं और सुनीता के माता पिता अपनी बेटी के बारे में कुशलतापूर्वक पूछते हैं तो कहते हैं ठीक ही है, और उसे वहाँ पर भी ना देखकर अपने सास ससुर से भी कुछ ना कहते हैं और फिर सीधे अपने वापस घर को चले आते हैं। और आते हैं फिर अपने बहन से पूछते हैं, बहन भी उनकी कुछ नहीं बताती है, वो कुछ नहीं बोलती है। वो सोचते हैं कि आखिर ऐसा कौन सी बात हो गई जो हमारे जाने के बाद सुनीता घर क्यों ही छोड़कर चली गई, जबकि हम यहाँ पर रहते थे, हमारे माता पिता उसे बड़ा ही खड़ी खोटी सुनाते, फिर भी वो सारी बातों को सहन करती और बहुत ही अच्छे से रहती थी। परंतु हमारे जाने के बाद ऐसा क्या हो गया कि वो चली गई। तभी घर में रहते हैं, कुछ दिन बीतता है, 2-4 दिन बीतने के बाद ही उनके माता पिता सुनीता के जो सास ससुर थे और उनकी ननद को उनके पूरे शरीर में थोड़े थोड़े करके छाले की तरह पड़ने की तरह जैसा वो होने लगता है। वो अपने शरीर को देखकर चकित होने लगते हैं कि आखिर हमारे बदन में ऐसा क्या हो रहा है। अपने बेटे को भी कहते हैं और बहुत ही उपचार कराते, फिर भी उनकी ठीक नहीं होती। दिन दिन करके उनके पूरे बदन में जैसे सुनीता का हुआ था, सारे उनके तीनों माँ बेटी और पिता में हो जाता है, पूरे बदन में उन सभी तीनों का छाले पड़ जाते हैं। और ये सारे देखकर सुनीता के पति अपने माता पिता को देखकर बड़ा ही चकित होने लगते हैं। माता पिता से पूछते ऐसा कौन सी रोग हो गया है कि जो इतना उपचार कराने के बाद भी तुम सभी का छाले ठीक नहीं हो रहे हैं, तुमने क्या किया कि तुम्हारे सारे बदन में छाले पड़ गए हैं। और वो तीनों को छाले जो पड़े थे उनकी दर्द बर्दाश्त नहीं हो रही थी, वो बड़ा ही दिन रात रोते रहते थे। और इसी दशा को देखकर उनका बेटा उनसे पूछते रहते आखिर क्या हो गया कि तुम सब ऐसे एक बैग रात ही रात में बीमार पड़ गया, तुम्हारे सारे बदन पे छाले पड़ गए हैं। तभी माता पिता तो कुछ नहीं बताते हैं। सुनीता की ननद जो होती है वो अपने भाई से सारी बातों को बता देती है, कहती है कि भैया आपके ना रहने के बाद माता पिता सुनीता भाभी पर बड़ा ही दुर्व्यवहार किए, उनके सारे बदन छाले पड़ गए हैं। शायद हमें लगता है कि उनकी भक्ति को देखकर स्वयं महादेव ही उनके हमारे साथ ऐसे किए हैं, तभी हम सभी का ऐसा हुआ है कि हमने उन पर बड़ा ही दुर्व्यवहार किए है, उनके साथ बड़ा ही गलती की है। जब वो भक्ति में लीन थी तो उनके साथ एक दिन हमने दिए को उनके हाथों पर डाल दिए, उनके हाथ जल गए। जब उनसे भी वो अपनी भक्ति को नहीं छोड़ी तो हम सभी ने मिलकर उन पर और भी दुर्व्यवहार किए। जब वो पूजा में लीन थी तब हमने उनके आंचल को दिए में जला दिए, और जब उनका सारा बदन जलने लगा तो हमने भरी हुई बाल्टी को गर्म पानी जो था उन पर ले जाकर डाल देते हैं, जिससे वो और भी पीड़ित हो जाती है और उनका सारे शरीर में छाले पड़ जाते हैं। और उसी क्षण फिर माँ उनको घर से बाहर निकाल देती है और पता नहीं वो कहाँ चली गई है, कि वो कहाँ चली गई है हम सभी को कुछ पता नहीं है। तभी सुनीता के पति कहते हैं ठीक ही है,
तुम तीनों ने जैसा किया तो वैसा तो महादेव तुम तीनों को फल दे दिए, परंतु उसका बेचारी का क्या गलती था कि जो तुम तीनों ने मिलकर एक अबला पर इतना दुर्व्यवहार किया। अरे तुम सबको क्या चाहता था जब वो भक्ति कर रही थी? हमने भी तो उसे समझाया, परंतु वो भी हमारी भी बातों को नहीं मानी। उसे महादेव की भक्ति करते हुए बड़ा ही अच्छा लगता था। तो तुम तीनों का आपत्ति क्या था कि जो तुम तीनों ने मिलकर एक अबला स्त्री पर इतना दुर्व्यवहार किया? उसे छोड़ देते उसी हालात में, वो जैसे भक्ति कर रही थी। उसकी भक्ति से हम सब पर कोई कष्ट थोड़ी ना था, भलाई और हम सब और अच्छे से रहते। उसके आने से हम सभी तो और भी अच्छे से रहने लगे, हमारे कार्य में भी तो और भी बढ़ंती हो गई थी, हमें भी तो कोई किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। परंतु तुम तीनों को इतना आपत्ति क्या थी कि तुमने हमारी पत्नी के साथ इतना दुर्व्यवहार किया? अब पता नहीं हमारी पत्नी कहाँ चली गई, हम कहाँ उसे ढूंढे। तभी सुनीता के पति को मन में ख्याल आता है कि जब हम रास्ते से वापस आ रहे थे घर को, तभी हमारे रास्ते में ही शिव मंदिर के बाहर सीढ़ी पर बैठी हुई शायद सुनीता ही वो थी जो कि सारे बदन को ढकी हुई थी और उसका सारे बदन पे छाले पड़े हुए थे। शायद हमारी पत्नी ही थी। और उसी क्षण वो दौड़े दौड़े अपने पत्नी के पास चले जाते हैं। और जब जाते हैं तो देखते हैं कि सीढ़ी पर तो कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा हुआ है। तभी वो महादेव के शरण में जाकर रोने लगते, गुहार लगाने लगते कि महादेव, हमने तो अपनी पत्नी के साथ कुछ भी नहीं कहा, उसे समझाया, परंतु वो नहीं समझी तो उसे उसी हालात में छोड़ दिया। परंतु हमारी क्या गलती है जो हमारे साथ सुनीता ने छोड़ दिया कि महादेव अब आपका ही सहारा है, आप ही हमारे सुनीता से आप हमें मिला सकते हैं। और सुनीता जो थी उस मंदिर से बिलपत्र फूल लेने के लिए बाहर चली गई थी और उसके सारे जख्म सारे दाग जो थे भर गए थे। जब उनका पति उनके पास से चले गए थे अपने घर वापस, तभी महादेव एक साधु के वेश में आए थे और साक्षात उन्हें अपने कमंडल से जल को निकाल के दिए। और जब सुनीता जल को ग्रहण की थी और अपने सारे बदन में लगाई, तभी उनके सारे जख्म में सारे दाग भर जाते हैं महादेव की दया से। और उसी समय से वो मंदिर में रहने लगी थी, महादेव की पूजा अर्चना करने लगी थी कि साक्षात हमारे महादेव आए थे एक साधु के भेष में और उन्हीं की दया से हमारे सारे जख्म भर गए हैं। सुनीता को महादेव पर और भी विश्वास हो गया था और इसीलिए वो अपने घर वापस नहीं जाती है और मंदिर में ही भक्ति करने लगती है। जब फूल और बेलपत्र लेकर सुनीता मंदिर में आती है तो देखती है कि अपने पति को कि महादेव के शरण में गिरे हुए हैं। तभी वो अपने पति के पास जाती है और कहती है कि स्वामी, आप अब इस मंदिर में क्यों आए हैं? आपको तो और आपके पूरे परिवार को तो भगवान से कोई लगाव नहीं है, तो क्यों आप इस तरह मंदिर में आकर गिरे हैं? तभी सुनीता के पति उनके चरणों में गिर जाते हैं। सुनीता के अब कहने लगते हैं कि प्रिय, हमारी गलती इसमें कोई नहीं है कि हमने तो तुम्हें समझाया, परंतु जब तुमने बात को हमारी नहीं मानी तो हमने तुम्हें उसी हालात में छोड़ दिया। हमें क्या पता था कि हमारे घर वाले तुम्हारे भक्ति को देखकर इतना दुर्व्यवहार करेंगे, हमें कोई पता नहीं था। और हमारे घर वाले ने तुम्हारे साथ जो दुर्व्यवहार किया, महादेव की दया से उनके साथ उनके कर्मों का फल मिल गया है कि अब तुम हमारे साथ हमारे घर चलो, कि अब तुम यहाँ पर मत रहो। तुम्हारे बिना हमारा घर पूरा सुना सुना है, कि अब तुम हमारे माता पिता को भी क्षमा कर दो। तुम्हारे क्षमा से हमारे माता पिता का भी जीवन धन्य हो जाएगा और उनके सारे कष्ट संकट दूर हो जाएंगे। तभी सुनीता अपने पति को उठाती है और कहती है कि स्वामी, इसमें हमारा कोई गलती नहीं है और आपके माता पिता बहन हमारी दोषी नहीं है, वो तो स्वयं महादेव के दोषी है और इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। उस शिव महादेव से क्षमा मांगे, अगर महादेव क्षमा कर दिए तो उनकी सारी गलती क्षमा हो जाएंगी। परंतु हमारे
अपने साथ तो वो कुछ भी नहीं किए, स्वयं हमारे महादेव के हमारे भक्ति के साथ की है। तभी सुनीता फिर अपने पति के साथ घर वापस जाती है और घर जाती है तो उनकी सास ससुर उनकी ननद के चरणों में गिर जाते हैं। तो अपनी सास ससुर ननद से कहती हैं कि आप सब हमारे दोषी नहीं हैं, आप सब हमारे स्वयं महादेव के दोषी हैं, आप सब स्वयं महादेव से क्षमा मांगिए। तभी उनके सास ससुर और ननद मंदिर जाते हैं और महादेव के शरण में जाते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं और क्षमा मांगते हैं तो क्षमा मांगने के बाद उनकी जो जलन थी उनके शरीर में जख्म वो सारे भर जाते हैं। महादेव उन पर दया करते हैं, परंतु जले हुए जो थी सारे बदन जो छाले पड़े थे उनके घाव तो भर जाते हैं, परंतु उनके दाग नहीं जाते हैं। उनकी दागों को देखकर उनके गांव घर वाले सभी उन पर घृणा करते और उसी शरीर को लेकर वो पूरे जीवन इसी तरह व्यतीत करने लगे। और फिर महादेव को भी वो गुरु मान लेते हैं और अपने समस्त परिवार के साथ रहने लगते हैं। और सुनीता भी जो थी वो भी खुशी रहने लगती है और अपने घर में पूजा अर्चना अच्छे से फिर उसी प्रकार करने लगती है। और फिर उसकी भक्ति से देख उसके घर परिवार में कोई आपत्ति नहीं होती है और उसके साथ समस्त परिवार मिलकर सुनीता के साथ महादेव की भक्ति करते, पूजा अर्चना करते, सुनीता के साथ अच्छे से घुल मिल के रहने लगे। परंतु उनकी सास ससुर ननद की एक बात की खोट थी, उनकी जख्म भर गए थे परंतु उनके दाग नहीं गए थे। उनसे उनके किए पर बड़ा ही पछतावा आ रही थी। वो अपनी गलती को बड़ा ही संकोचते कि हमने एक शिव भक्त पर घोर अत्याचार किया, उसी अत्याचार का हमारे साथ ये दशा हुई है, हमें ये फल मिला है। तो दोस्तों, हम सभी को इस कथा से यह सीख मिलती है, किसी को भी कोई भगवान की भक्ति में कोई दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए। उसे निरंतर उसी भक्ति में लीन रहने, भक्ति को करते ही रहने देना चाहिए, चाहे वो कोई भी भगवान को क्यों ना माने। तो महादेव की दया हुई कि सुनीता के सारे परिवार स्वस्थ हो गए और अच्छे से रहने लगे। तो हे महादेव, आप समस्त गुरु भाई बहन हमारे जितने भी कथा को सुन रहे उन सभी पर अपना कृपा बनाए रखिए। सारे संकट, सारे कष्ट, दुखों, दर्दों को दूर कीजिए। आप सभी तमाम गुरु भाई बहन पर दया कीजिए महादेव, दया कीजिए। तो आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को आज की कथा हमारी पसंद आई हो। तो प्लीज़ आप सब हमारे कमेंट बॉक्स में एक बार महादेव का नाम जरूर लिखिएगा। महादेव आप सभी पर अपना कृपा सदैव बनाए रखे। हर हर महादेव।